बंद हो जाता 5 बजे, रोड बंद हो लेते भाई कोई साहब। नहीं चमका रोड था यहाँ से। जैसा तुम ले गए, ये सच्चाई है। ये जैसा तुम यहाँ घूम रहे ना इस टाइम भाई साहब, ये तुम्हारे हाथ में नहीं मिले थे, तुम्हारी बंदूक सी है। ये राइफल तो अपनी लेके चले जाते तुम। यहाँ कोई नहीं दिखा था जानवर के अलावा, यहाँ कोई आदमी चमकन ये देखो, ये चीज दिखाओ ना, ये मकान बना हुआ दिखाओ ना। आज तो 5 साल पहले ये देखो बीजेपी यहाँ। की देन है। आप तो ये देखो, मकान दिखाओ यहाँ पे, बीजेपी की देन 5 साल है, पहले समाजवादी की कुछ नहीं सरकार में। भैया अपने अपनी मेहनत से बनाए हैं। नहीं, मेहनत से तो अपनी बनाए इन्होंने, बाबा जी ने। लूट कसूट थी। हाँ, लूट कसूट सब खत्म हो गया यहाँ से। आप शाम को चले जाएं, सुबह चले जाएं, रात को चले जाएं, कोई परवाह नहीं। पहले खतरा था, पहले खतरा था। रात को हम 2:30 बजे जाओ, यहाँ शामली चले जाओ हैं, और रात को हम यहाँ पहले 5 साल पहले यहाँ हम नकुड़ पहुँच के दिखा देते। नकुड़ चले जाते थे हम। इब कैराना में जाओ, हम जहाँ कैराना का नाम कहे नहीं लोग बाग, माँ बदमाश है यार वो है, चले जाओ जा। इब जा 2:30 बजे बदमाशों का था, थिएटर खत्म कर दिया बाबा योगी ने। 100 टका लगा रखा तेल। योगी जी आएंगे फिर। जी 100 टका बाबा ने लगा रखा तेल, और गुंडों की बना दी रेल, सालों की दुख दुख कर दी। यो अटेंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है इस वक्त। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। इलेक्शन की डेट आ गई है। हर जगह की हम आपको वीडियो दिखाते रहते हैं, चाहे बागपत है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है। हर जगह के लोगों की अलग अलग राय होती है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आप हमारी वीडियो को खूब ज़्यादा प्यार देते हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। और अभी भी हम गंगों में हैं, उत्तर प्रदेश में। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ युवा यहाँ पर खड़े हैं। कोई इधर उधर से आए हैं या कैसे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कैसे क्या कुछ यहाँ का माहौल है, किसका रहने वाला है गंगों का माहौल, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है भैया जी? फरहान भैया जी, बताइए क्या माहौल चला हुआ है गंगों का? माहौल तो गर्म है, आपको मालूम ही है, आप तो पत्रकार हो जी। आपको मालूम ही है कैसा चल रहा है माहौल। तो माहौल चुनावी माहौल है। लहर चल रही है। किसकी लहर चल रही है? लहर तो कीरत सिंह जी की है, चौधरी बीजेपी की लहर है यहाँ से। और बीजेपी यहाँ से दोबारा सत्ता में आएगी प्रदेश के अंदर। और चौधरी कीरत सिंह हमारे यहाँ के एमएलए बनेंगे दोबारा। बहुत अच्छा काम किया है, हमारे साथी सब लोग जुड़े हुए हैं, हम भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। काम किया है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार ने काम किया है, और चौधरी कीरत सिंह ने तो बहुत काम किया है। यहाँ से रोड देख लीजिए आप। जरा हमें भी बता दीजिए, दर्शकों को भी बता दीजिए कि आखिर क्या कुछ काम हुआ है। काम तो आप ये देख लीजिए, नानोत्ता गंगो सड़क देख लीजिए, ठीक है, क्या उसका बुरा हाल था, गड्ढे थे, ठीक है जी। और सबसे मेन चीज़ है आवास विकास योजना, जो यहाँ से लोगों के मकान बने हैं। क्या मिले हैं मकान? हाँ, मकान बहुत मिले हैं, और माइनॉरिटी में भी मिले हैं। माइनॉरिटी में भी बहुत मकान मिले हैं। मैक्सिमम मकान जो है माइनॉरिटी को गए हैं। माइनॉरिटी में बहुत मकान मिले हैं। यहाँ के मुस्लिम जो आबादी है उसमें बहुत मकान बने हुए हैं। ये हमारे सनवर भाई खड़े, सनवर भाई, ये हमारे सनवर भाई यहाँ पे हैं। इनका भी मकान आवास विकास योजना में बना है। और ये भी समर्थक हैं चौधरी साहब। ये कौन से समाज के हैं? ये मुस्लिम समाज के हैं। मुस्लिम समाज के हैं? जी जी, मुस्लिम समाज के हैं। मिला है क्या मुस्लिमों को भी मकान यहाँ? मुस्लिमों को मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम मकान मिले हैं यहाँ से। अच्छा जी। जी, मुस्लिमों को। और ये सनवर भाई को भी हमारे मकान मिला है इनको। और ये चौधरी साहब के समर्थक हैं, समझिए। आज हम जो है इन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा जी। जी जी। क्या नाम है? सनोवर। मकान मिला है जी, योगी सरकार में मिला है जी। अच्छा, पहले की सरकारें थी, क्या कभी उम्मीद की थी कि पहले की सरकारों में बन जाएगा, या फिर उस वक्त नहीं बना तो ये हुआ कि योगी सरकार में बन गया, बढ़िया हो गया है? जी, अब तो सब बढ़िया है। बढ़िया हो गया है। जी जी जी। आपका क्या नाम है भैया? कार्तिक भैया जी, क्या भाई की बात से सहमत है? अब जिस तरीके से भैया बात बता रहे हैं, मकान मिले हैं, योगी सरकार में काम हुए हैं। बिल्कुल सहमत है जी। लहर है पूरी चौधरी कीरत सिंह जी की। अरे लहर है पूरी दबा। क्या उसके सपा की लहर नहीं नजर आती? नहीं है, हमें तो कभी नहीं आई। नहीं आती? क्यों, ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या काम करवा दिया है? सारा काम ही काम है जी। हमें तो क्या नहीं करा है, सारा काम हुआ है। हाँ जी। जो महंगाई भी सबसे ज्यादा है सरकार में, क्या असर नहीं पड़ेगा? चलती रहे, कमा भी तो रहे लोग, बढ़िया कमा रहे हैं। भैया कहाँ कम होगी, बढ़ रही है। क्या असर नहीं पड़ेगा? क्या वोटर जैसे ही वोट डालने के लिए जाएगा, ये नहीं देखेगा क्या महंगाई ज़्यादा है सरकार में, हम बीजेपी को क्यों वोट करें? सरकार भी तो है अपनी, है हिंदुवादी सरकार है, इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन सुनिए, हिंदुओं के लिए सरकार है या फिर मुस्लिम के लिए? सभी के लिए? सबके लिए है, इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये भैया ने बात बताई है कि मकान बने हैं, क्या ये बात बिल्कुल सच है कि मुस्लिमों को भी मकान मिले हैं? देखो जी, मकान तो बने ही है, वो तो मतलब माइनॉरिटी में भाई ने बताया कि माइनॉरिटी में मकान बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुओं को मकान मिले हैं, मुस्लिम को नहीं मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भेदभाव तो नहीं? जिसे जरूरत है उसे मिले।
सभी को मिले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? आशीष पांचा। अच्छा, पांचाल जी, क्या लगता है भैया और की बात से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हूँ, अरे भैया, आप तो एक साथ खड़े हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। क्योंकि जो काम करेगा देखो सच्चाई है, सच बोलने में कोई डर नहीं होना चाहिए। काम किया है तो वोट भी उसे ही मिलेंगे। कहाँ भारत सरकार ने बहुत काम किया है। काम किए हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? गंगो के। गंगो के जी। क्या नजर आता फिर अब की बार क्या रहने वाला है गंगो से? किरत सिंह जी जीतेंगे बहुत भारी मतों से। अच्छा जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है भैया? लक्की लक्की जी। आपको क्या लगता है, सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल जी। अरे सभी के सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं, कहीं पढ़े लिख कर आए हैं एक ही जगह। नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चौधरी किरत सिंह ने बहुत काम किया है यहाँ पे। काम किया है? काम किया है और दिख भी रहा है। काम भी हो रहा, नाम भी हो रहा। सब काम हो रहा है यहाँ पे। सब काम हुए हैं? बिल्कुल। क्या फिर सपा का नहीं बनने वाला गंगो? नहीं बनेगा, किरत सिंह बनेंगे। अरे अखिलेश तो आएगी दोबारा से बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अखिलेश जी तो बोलते हैं अब की बार तो हम उनका तो बोलना ही है जी, काम करना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। कर तो ये रहे। देखो आप जाकर बाजार में जाओ। भैया क्या कह रहे थे अभी आप? देखो मकान भी दे दिया, राशन भी डबल राशन भी दे रहे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं अब की बार भैया योगी को हटाएंगे। हटता तो नहीं, कहने से कुछ नहीं होता ना। कोशिश है, लड़ाई कर रहे, लड़ते रहो। ये तो नहीं है, जीत तो भाजपा की होगी। भाजपा की होगी? बिल्कुल। महंगाई भी तो बहुत ज्यादा कर दी भाजपा। महंगाई नहीं, सुरक्षा भी तो उतनी है ना। सुरक्षा भी है। हाँ। तो क्या गंगो का वोटर है जो क्या महंगाई पे वोट नहीं करेगा, सुरक्षा पर वोट करेगा? सुरक्षा पे वोट करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी ये भैया और क्या नाम है भैया जी? शहजाद। हैं जी? शहजाद। शहजाद मुस्लिम है? यस सर, मुस्लिम है। क्या आपको क्या लगता है गंगो का माहौल क्या रहने वाला है? गंगा मॉल जब से हमारे विधायक जी किरत सिंह आए थे, कब से काफ़ी, एक तो फील्ड में सुबह 10 बजे निकल जाते हैं। कोई भी समस्या अगर है तो कोई उनको ट्वीट कर दे या कोई शेयर कर दे, कोई वीडियो कहीं समस्या है तो वो 24 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचने की और जाके जनता के बीच में जनता की सुनने का प्रयास करते हैं पूरा। फिर उसके बाद पूरा प्रयास करते हैं कि उसको समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और जितनी तेज़ी से 2 साल में इन तेज़ी से इन्होंने जो भी अपना काम किया है फील्ड में, आप कहीं भी चले जाइए, आपको माननीय विधायक किरत सिंह जी का जो भी काम है कार्यकाल वो इतना अच्छा रहा कि आवास निवास योजना हो या सड़कें हो या किसी कोई समस्या हो कि चोरी चकारी, जैसे कोई फ़ोन छीन के भाग गया बाजार से, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जब से यहाँ पे माननीय विधायक जी किरत सिंह हैं, जब से ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद है। अरे आप मुस्लिम हैं फिर भी आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हो, बीजेपी की अच्छाइयाँ गिना रहे हो। देखिए, अच्छाई की बात ऐसी है कि मैं पर्सनली उनको नहीं जानता था। मैं भी जब एक बार कोई ऐसा वाक्य हुआ तो मैं उनसे मिला, तो क्षेत्र में मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना। जैसे मैं पर्सनली उनसे फिर आगे एक बार मिला तो उनका कार्यकाल देखा, उनके यहाँ सुबह आ जाते हैं 10 बजे, उसके बाद पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। तो ऐसा अभी तक कोई नेता यहाँ नहीं था जो सुबह उठ करके सुबह 8-9 बजे फील्ड में पहुँच जाता हो, समस्या सुनता हो, फिर उनका समाधान करता हो। तो उन्होंने सबकी सुनी है, ग्रामीण क्षेत्र हुआ या शहरी क्षेत्र हुआ, बाजार की समस्या हो, पानी का हुआ, कहीं पानी के भाव हो या टंकी की सुविधाएँ, जैसे आसपास है गाँव में आप देख लीजिए, पीने के पानी की समस्या थी तो वहाँ पे बहुत सारी टंकियों की व्यवस्था कराई है। काम हुआ है बहुत तेजी से काम किया है। सुनिए भैया, मेरा एक सवाल आपसे है। देखिए, अखिलेश जी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदुओं को लेकर चलती है, मुस्लिम को साथ लेकर नहीं चलती है, ऐसा ही है क्या? सर देखिए, ये उनका काम है, वो राजनीतिक दल है, ये मेंटलिटी पॉलिटिक्स है और वो इसी चीज़ की राजनीति करते हैं हर पार्टी। लेकिन एक कार्यकाल को देखते हुए काम की तेज़ी से काम उन्होंने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग माननीय विधायक किरत सिंह जी ने बहुत बेहतर काम किया है। तो काम को देख करके सराहना करनी चाहिए। पार्टी का हम नहीं कह सकते, लेकिन जिसको हम जुड़े हुए हैं, जहाँ से काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा, वोट किसे करना चाहिए? वोट माननीय विधायक किरत सिंह जी को। बीजेपी को जाएगा? देखिए, हम तो माननीय विधायक सिंह जी हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तेजी से, तो हमारे लिए तो बीजेपी भी माननीय विधायक सिंह जी है, हम तो उन्हीं के लिए वोट करेंगे। अच्छा, इतने देखिए सभी लोग उसी का गुण गा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है भैया आपका? अनुज है जी मेरा नाम। हाँ जी, अनुज है जी। अनुज। अनुज जी, क्या लगता है ये भैया तो बीजेपी की बात सुना रहे हैं मेरे को, इच्छाइयाँ गिना रहे हैं। भाई बीजेपी की बात कही नहीं जाती, करने पे कहे भाई। नू तो जिप कर रहा किसी ने काम, जब तो कोई कह रहा क्यों भाई काम हुआ है? हाँ, काम हुआ, कहीं थोड़े दिख रहा तो सब रहने वाले कहाँ के हैं? भाई गंगो को ही हम तो यहीं के रहने। हाँ जी। क्या गंगो की हवा क्या क्या कह रही है? जी हवा को छोड़ दो, काम को देखो ना। हवा क्या है? हवा तो काम तो बनेगी, हवा कहीं नहीं बन जाएगी। काम करवाओ, हवा बनेगी। क्या लगता है फिर अब की बार क्या होने वाला है? मैंने पता 2.5 साल पहले हमारे यहाँ विधायक जी आए थे, कोई नहीं जाना था। आज जो है विधायक जी की इतनी हुआ है, 2.5 साल में जो है इतना वो कर लेना है जितने पुराना में भी नहीं कर पाए आज तक। जो है आज तक इतना भी काम भी नहीं हुआ। किरत जी को वोट करेंगे फिर? काम को वोट है और किरत जी को वोट है, और जब किरत जी ने काम करा किरत जी को वोट है। अरे सपा वाले बोल रहे हैं कि हम तो बहुत ज्यादा काम करवाए। वो तो सभी बोल रहे हैं, वो तो सभी बोल रहे हैं। काम करा का काम को वोट मिलेगा, विधायक जी को वोट मिलेगा।
क्या लगे मायावती जी का भी नहीं कुछ रहने वाला? भूल जाओ क्या है मायावती जी ने। अजी पहले मायावती जी ने काम करा होता, आज मायावती जी होती जी, आज भाजपा ने काम करा तो भाजपा ही आओगी यार टाइम भूल जाओ तो जा लिया, टाइम जा लिया तो यार सभी के सभी एक सी बात बोल रहे हैं जी। भैया क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज भैया जी, आपको क्या लगता है क्या माहौल बना हुआ है गंगों का? माहौल तो बहुत अच्छा बना हुआ है जी। विधायक किरत चौधरी ने हमारे एरिया में इतने काम करे, आज तक किसी ने इतने काम नहीं करवाए। बच्चा बच्चा मतलब दीवाना है किरत जी का, दीवाना जिस तरह दीवाना होता है ना विधायक जी किरत का। चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो मेरी बात सुनो, विधायक जी को बच्चा बच्चा जानता है, गंगो क्षेत्र का गांव गांव का देहात देहात का बच्चा बच्चा जानता है कि विधायक किरत जी कोई है। आज से पहले गुंडों की सरकार थी यहाँ पे, उन्हें कोई नहीं जाने था। क्या गुंडों की किन को गुंडे बता रहे हैं आप बताइए थोड़ा। नाइद जैसे थोड़े गुंडे थे यहाँ से, समाजवादी के गुंडे, देखो आज जेल में जा लिए। अच्छा जी, जी जी। क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या ऐसे जो आप बात बता रहे हैं कि गुंडागर्दी है? चोर बाजारी, ठग्गेबाजी, जुएबाजी गंगों में? जी जी गंगों में, मैं गंगों की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, ऐसा होता था गंगो क्षेत्र में, किसी की मोटर उतार, किसी की बुग्गी छीन, किसी की जेब काट। योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। मोटर की पहला तो नहीं था, मोटर का पहला देना पड़ा था रातों को। रात को किसान वहीं सोवा कर रहा था मोटर भाई। और टीप देख ले, कभी भी नहीं पता वहाँ, ना किसी की मोटर खुली ना किसी का स्टार्टर खोरा। टीप देख लो, सब अपने घर है, अपने घर सब सुरक्षित है आज के डेट में। खुले सो रहे, खुले नहा रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। खड़ी मोटरसाइकिल किसी की हिम्मत ही नहीं है। सुनिए आप सभी किरत के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, क्या सपा का रहने वाला नहीं है यहाँ पर? बात समर्थक नहीं है जी, समर्थक नहीं है, हम काम के चाहने वाले हैं। गुंडागर्दी खत्म होगी, समर्थक हम किसी के नहीं है। समर्थक की तो बात ऐसी है, देखो बैंक में तो पैसे निकलवा के ले जाता नहीं, घर तक नहीं जाते पैसे, रास्ते में ही खत्म हो जाते पैसे। बस यही रोड है में ये 4-5 गांव ऐसे होया करते थे यहाँ, खानपुर, बाड़ी माजरा, ताताएडी, लोग वाग डरे करे थे, संगा ठेड़ा, ऐसा होया करा था। पता क्या होया करा था जी, मतलब घास भी हमें काटना पड़ा करा था इनके वास्ते, इनके घरों में घेर खाना पड़ा करा था जबरदस्ती। खुरपा दांती पल्ली कुछ नहीं मिला करे थी, खेत में जाकर देखो सुबह सांप, पूरा का पूरा मामला सांप मिला करा था, पूरा का पूरा झंड। और आज की डेट में तो मजे में सो रहे, मजा आ रहा है। हाँ जी, योगी में पूरा मजा, सरकार में पूरा आ रहा। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा, योगी सरकार आएगी फिर? बिल्कुल आएगी। किसान था नहीं, किसान अपनी जो है फसल बेच का हुआ था नहीं, मंडी में था, वो अपने गाँव तक अपने घर तक पैसा नहीं ले जावा था, लूट लेते बीच में रास्ते में, लूट लेते। हम तो बाहर के हैं, हम यहाँ पर हमारा वोट भी नहीं है, पहली बात तो ये है। लूट लेते। अच्छा एक बात बताओ, जैसा जिस तरह तुम खड़े आज, जो तुम्हारा माइक सा तुम्हारे हाथ में नहीं मिला था, यो समाजवादी की सरकार में ठेटर सा है ना तारा, पता नहीं कहाँ मिलते ले गए। अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बात है? अजय क्या बात कर रहे, सच्चाई है ये जो तुम हेलमेट सा लेके घूम रहे ना, बंदूक सी, या तो सांप मिलती तुम्हारी, या जो सी बंदूक तुम लेके घूम रहे। भैया क्या हम तो पत्रकार है, हमें कौन कुछ कहने वाला? अरे पत्रकार सत्रकार कुछ नहीं था उनकी सरकार में, उन्हें पता नहीं। ज्यादा कौन जाना है इस बारे में, थार से ज्यादा तो हम भी जानते। हम देखो मेरी बात सुनो, पत्रकार सत्रकार को नहीं जाने थे, कौन पत्रकार है? पत्रकार को तो आज योगी की सरकार में लोग जानने लगे कि किस तरह इज्जत मिले। सिर्फ यो योगी जी की देन है कि जो तुम आज खुले घूम रहे हैं, मोबाइल ले गए, अन्य जो मोबाइल लेकर घूम रहे ना तुम, ये तो कदी का साहब बोल लेता तुम्हारे हाथ में थे। और जो हमारे विधायक ने 2.5 साल लिए नहीं, जो 2.5-10 को तो है यहाँ से, उनका ज्यादा पहचान बना ली हमारे विधायक ने। इतना काम कर काम के उसमें बनाई है, ऐसा नहीं है भाई हवा नहीं है, काम में बनाई विधायक ने, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जी ये देख लीजिए अंकल जी कुछ कह रहे हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी अंकल जी कुछ बोल रहे थे अभी आप, मैंने वहाँ से बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल भी छीनते और आप हाथ भी जोड़ते, नाले मोबाइल देते, नाले बटुआ देते। पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा हालात थे पहले, अब ठीक है, अब नहीं है ऐसा? अब नहीं है ऐसा। क्या योगी सरकार में सेफ है सारे? फिर बन जाए तो कोई बुरा नहीं तो हमारे यहाँ लोगों को जानवर खोल के ले जाते थे, पशु। पहले की सरकार में, पहली सरकार में भैंसा साहब, झोटे साहब यहाँ थे, सब साहब बोले करे थे। लूट कसूट गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब नहीं। क्या लगता है योगी सरकार, यदि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं? बन जाए तो बढ़िया है, पब्लिक को चाहिए बना लेना, आगे दुनिया की मर्जी है पब्लिक। सही बात है। अच्छा गंगो का माहौल क्या कहता है अब की बार?
किधर जाने माहौल वाला है? माहौल तो हम बोलते हैं भी वही बन जाए, फिर 5 साल तो बढ़िया है। अच्छा जी, चलिए चलिए ठीक है जी। अच्छा सुनिए अंकल जी, मैं एक बात ये आपको देख करके याद आ गई। राकेश टिकैत जी किसान बोलते हैं कि किसान तो परेशान नजर आते हैं बीजेपी सरकार से, और आप कह रहे हैं कि यही सरकार बढ़िया है। राकेश टिकैत ने तो रात कह दिया कि योगी जी को वोट दो, मैं तो उन्हें जिताने के इच्छुक हूँ। देखा आपने, राकेश टिकैत ने तो खुद कह दिया कि योगी जैसा मुख्यमंत्री तो बनना ही मुश्किल है, ये मुख्यमंत्री दोबारा चाहिए, योगी ही दोबारा मुख्यमंत्री चाहिए। राकेश टिकैत जी ने तो कह दिया। किसान की मांग तो थी, पहले डंगर घर में भी सुरक्षित नहीं थे और उन्हें बेचने जाते मंडी तक, पैसे भी लूट ले दे, डंगर भी लूट ले दे, पैसे भी लूट ले दे। इब लूट के देखो, अरे इब लूट के देखो, इब क्यों नहीं लूट रहा किसान? किसान सुरक्षित है और खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट भी टाइम पर है। ये जो 2-4 का है नहीं, ये थम नहीं रहा काम, जो हो रहा नहीं हो, ये खप नहीं रहा इनका। जी अच्छा अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे? राकेश टिकैत जी तो गलत बताते हैं सरकार को, बीजेपी सरकार नहीं गलत भाई, जो हमारे भी जो लोग हैं ना, बड़े बड़े उद्योगकारी फैक्ट्रियां वालों, वो माड़े हैं। वो मारे हैं। क्या आप भी कभी कि जो किसान आंदोलन चला था, क्या आप भी हिस्सा बने थे उनका? हिस्सा भी बने थे। मैं पंजाब पुलिस में 40 साल नौकरी करके आया हूँ। पंजाब पुलिस में? पंजाब पुलिस में जी। ठीक है जी जी। और हम इंस्पेक्टर रैंक तक रिटायर हुए, पर हम ये सोचते हैं भी जो योगी सरकार में आने के काम चला है बढ़िया है। इससे पहले तो हम ही जब जाते थे गुंडागर्दी थी, हम गुंडागर्दी भी रहे, रुद्रपुर भी रहे, रामपुर मुरादाबाद भी रहे, वहाँ भी ये चोरी बुटी नहीं हटी। जी अच्छा जी अच्छा, गंगों का वोटर अब की बार फिर वहीं बीजेपी पर जाने वाला है योगी? हम तो यही बोलेंगे भी योगी को पाओ, आगे वोटर की मर्जी, ये नहीं पाएंगे तो पछताएंगे। ये जितने भी मकान बने ना यहाँ से इस रोड पे, ये बीजेपी की सरकार में बने हैं। यहाँ खंडर था, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कोई यहाँ मकान बना ले। बाजार बंद हो जाता 5 बजे, रोड बंद हो लेते भाई साहब। रोड यहाँ से जैसा तुम ले गए, ये सच्चाई है। ये जैसा तुम यहाँ घूम रहे ना इस टाइम भाई साहब, ये तुम्हारे हाथ में नहीं मिले थे, तुम्हारी बंदूक सी है, ये राइफल तो अपनी लेके चले जाते तुम। यहाँ कोई नहीं दिक्कत है, जानवर के अलावा यहाँ कोई आदमी चमकन। देखो ये चीज दिखाओ ना, ये मकान बने हुए दिखाओ ना, ये बीजेपी की देन है। ये मकान दिखाओ यहाँ पे, बीजेपी की देन है, समाजवादी की सरकार। भैया अपनी मेहनत से बनाए हैं। नहीं, मेहनत से तो अपनी बनाए इन्होंने, बाबा जी ने लूट कसूट। हाँ, लूट कसूट सब खत्म हो गया। आज ही आप शाम को चले जाएं, सुबह चले जाएं, रात को चले जाएं, कोई परवाह नहीं। पहले खतरा था, पहले खतरा था। रात को हम 2:30 बजे जाओ, इंत शामली चले जाओ हैं, और रात को हम यहाँ पहले 5 साल पहले अंत हम नकुड़ पहुँच के दिखा देते, नकुड़ चले जाते थे हम। इब कैराना में जाओ, हम जहाँ कैराना का नाम कहे नहीं लोग बाग, माँ बदमाश है वो है, चले जाओ भैया। बदमाश हो गया था, ठेटर खत्म कर दिया बाबा योगी ने। 100 टका लगा रखा तेल, योगी जी आएंगे फिर। जी 100 टका बाबा ने लगा रखा तेल, और गुंडों की बना दी रेल, सालों की दुख कर दी। यो डंडा हटके पहले 5 साल घूम गया, 5 साल और घुमा दे एक बार और। अब सुनो मेरी बात, जो ये विपक्ष है ना, ये भोखला रहे, बलडोजर में गिरिश, मतलब बलडोजर में गिरिश तैयार होने लग रही, लग के 1 महीने बाद बलडोजर इसी तरह चलेगा गुंडों पे। गुंडों को नहीं बख्शा जाएगा इस सरकार में। सच्चा सीधा सच्चा आदमी बड़े मजे में, हमारा कोई टेंशन थोड़ा है। अरे भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारे विधायक जी थे यहाँ से, चुनाव लड़े, जनता ने जिताया, हटके भैर व्यवहार देखा उनका, बहुत अच्छा व्यवहार है, हटके भैर पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। अगर उनका व्यवहार अच्छा ना होता तो उन्हें टिकट कहाँ से देता पार्टी ने तो जो गलत थे ना, जो पार्टी छोड़ कर भागे हैं, ये तो गुंडे हैं भाई, गुंडे, समझ गए? ये सही आदमी नहीं जो पार्टी छोड़ कर भागे हैं, तो अपने धन के लिए भागे। क्यों? बाबा की सरकार में धन की कमाई नहीं होती, इसमें तो सिर्फ काम सेवा करो। लगता है काम हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत काम तो हुआ। योगी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। चलिए जी, ज्यादा सीटें होंगी भाई जी। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हम गंगोह में थे और यहाँ की जनता से बातचीत करके हमने कुछ युवाओं से भी बात की है, जानने की कोशिश की है कि युवा वोटर का क्या कहना है, किसकी तरफ जाना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। फिलहाल ये सभी ने योगी जी का नाम लिया है कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।